तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो ये वीडियो विनोबा भावे विश्वविद्यालय सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका जो परीक्षा का फॉर्म भरने का तिथि था वो वीवीओ के द्वारा घोषित कर दिया गया है। वीवीओ ने आज ही एक नया नोटिस जारी किया है जिसमें आपके परीक्षा के फॉर्म को भरने का तिथि घोषित किया हुआ है, ठीक है। और साथ ही इसमें सेमेस्टर 4 का आपका एग्जाम कब होगा इसका भी घोषणा किया हुआ है इसी नोटिस में। तो चलिए आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझाते हैं जिससे आपको ये समझ आए कि फॉर्म कब से कब तक भरना है, आपका एग्जाम कब से शुरू होगा, कितना आपका परीक्षा का फॉर्म का फीस रहने वाला है। ये सब चीज़ आपको एक एक करके डिटेल्स में बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर में देखिए, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचना। और ये सेमेस्टर 4 2022 से 26 इसका सेशन है, या 2021 से 24 इसका था, या फिर स्पेशल एग्जाम जो था 2022 से 25 का वोकेशनल, उन सब के बारे में, उन सब का एग्जाम फॉर्म कब से भरना है इस चीज़ का जिक्र इस नोटिस में किया गया है, ठीक है। तो पहला देखेंगे कि परीक्षा प्रपत्र ऑनलाइन भरने की तिथि। तो आपका परीक्षा प्रपत्र जो है, आपका परीक्षा का फॉर्म जो है वो आप कब से कब तक भर सकते हैं। तो 5 दिसंबर 2024 से 14 दिसंबर 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। मतलब 5/12/2024 से लेकर के 14/12/2024 तक आपका डेट है परीक्षा का फॉर्म ऑनलाइन भरने का। फिर 16/12/2024 को आपको पता लगेगा कि आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। अब आगे इस नोटिस में और क्या क्या है इसको बताते हैं कि दिनांक 15/12/2024 से 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त विलंब शुल्क लगेगा, ठीक है। अगर 14 दिसंबर तक आप फॉर्म भर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो 15 दिसंबर से आपको डेली के बेसिस पे 100 रुपया लेट फाइन लगेगा। तो आप 14 तारीख के अंदर ही फॉर्म भर लीजिएगा, वही बढ़िया रहेगा। अब इस नोटिस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बताते हैं। जो दूसरा टॉपिक है कि परीक्षा की संभावित तिथि जनवरी 2025 के प्रथम सप्ताह से प्रस्तावित है, ठीक है। तो आपका जो सेमेस्टर 4 का एग्जाम था वो 2025 के जनवरी में हो जाएगा, प्रथम सप्ताह में ही हो जाएगा। ऐसे ही सेमेस्टर 2 का प्रथम सप्ताह दिसंबर में दिखाया था, तो 10 या 12 तारीख से उसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो इसी तरह आप भी रख लीजिए कि आपका भी एग्ज़ाम जो है वो 10 तारीख के बाद 11-12 कभी भी ले सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी कितना तेज़ी से काम कर रहा है। अभी कल परसों में ही इसका रिजल्ट आया था, सिर्फ अभी स्टेटस आया, अभी मार्क्स भी नहीं आया है। और अभी से ही परीक्षा का प्रपत्र जो भरने का है वो डेट जारी कर दिया है, ठीक है। और इसके तीसरे पॉइंट में आपको बताया गया है कि ये फॉर्म कौन भर सकता है। तो इसका फॉर्म कौन भर सकता है, जो सेमेस्टर 3 में पास या प्रमोटेड है, सिर्फ वही। जिसका रिजल्ट पेंडिंग है वो अभी नहीं भर सकते हैं, ठीक है। वो नहीं भरेंगे तो ही बढ़िया है, क्योंकि हो सकता है फिर पेमेंट भी कट जाए और आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। तो आप फॉर्म नहीं भरेंगे। फोर्थ टॉपिक में आपको बताया कि आपका परीक्षा फीस जो है वो 650 रुपये लगेगा। और फिफ्थ में बताया है कि इस डेट के बाद आपका जो फॉर्म है, जो डेट दिया गया है 5 तारीख से लेकर के 14 तारीख के बीच, उसके बाद आपका फॉर्म किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। और सिक्स पॉइंट में आपको बताया है कि वैसे ही स्टूडेंट परीक्षा फॉर्म भरेंगे जो इंटरनल एग्जाम में अपीयर हुए हैं, ठीक है। जो इंटरनल एग्जाम में अपीयर नहीं हुए वो फॉर्म नहीं भरेंगे। और अभी बहुत सारे कॉलेज में इंटरनल एग्जाम हुआ भी नहीं है, तो इसका आप टेंशन नहीं लीजिए, इंटरनल एग्जाम बहुत जल्दी हो जाएगा, उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसा कुछ इस पूरे नोटिस में था। आशा करता है ये वीडियो आपको समझ आएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।